Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको UGC नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रिक्रूटमेंट का जो नोटिस आया है फ्रॉम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का पार्ट है, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग आता है। गाइज यहाँ पर यूजीसी नेट जिनके पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास यूजीसी नेट नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे आप, मैं उसके लिए आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देख लो ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। सो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एक ये पोस्ट है और एक आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है इसके लिए तो यूजीसी नेट कंपलसरी मांगा गया है, यूजीसी नेट होना चाहिए। बट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वाली जो पोस्ट है इसमें अगर आपके पास यूजीसी नेट नहीं है लेकिन आपको कुछ टाइम पीरियड का एक्सपीरियंस है, लाइक 4 से 5 साल का आपको अगर एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करने का या किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी आपको आगे कवर करूंगा इसके बारे में। तो गाइज मैं पहले बता दूं कि जो यहाँ पर ये जॉब है दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब है, तो इसलिए इसमें फीस आपको पे नहीं करनी है, फी नहीं पे करनी है। और इसके अलावा कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, ओनली इंटरव्यू बेस पे होगा। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब रहती है जनरली वहां पर फीस नहीं ली जाती और ना ही यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होता है। जनरली ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता लेकिन जनरली ऐसा देखने को मिलता है। पीरियड ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज 1 ईयर, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। देन उसके बाद आगे बढ़ाया जा सकता है। 87,000 मिनिमम सैलरी रहेगी, 95,000 मैक्सिमम। इसके बीच में ही आपको जो सैलरी वो पे की जाएगी, तो अच्छी खासी सैलरी रहने वाली है। जो फील्ड में बता दूं फॉरेंसिक साइंस है, लॉ है, मैरीटाइम लॉ, देन क्रिमिनोलॉजी और बिहेवियरल साइंस है, सिक्योरिटी स्टडीज, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल साइबर और फॉरेंसिक, इंग्लिश लैंग्विस्टिक एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये जो है इस फील्ड में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है एंड एक्सपीरियंस जो मांगा गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अदर देन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या बोला गया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर अदर देन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं है जरूरी, लेकिन अदर जो फील्ड के बच्चे हैं उनको एक्सपीरियंस एज एन एक्सपर्ट होना जरूरी है। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और इसके अलावा आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और पीएचडी इन रेलेवेंट एरिया। अगर पीएचडी है तो अच्छी बात है। देखो आप देख सकते हैं और लिखा हुआ है, मतलब और मतलब अथवा, या तो नेट हो या तो पीएचडी हो, इसमें से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो मैं बता रहा हूँ दिस इज फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो कि बाकी पोस्ट हैं अदर देन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी उनके लिए चीजें मांगी गई हैं। और जो इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग, इनके पास फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी जरूरी है इन रिलेवेंट ब्रांच और टेक्नोलॉजी इन रिलेवेंट एरिया। तो गाइस इनकी फील्ड में यूजीसी नेट का एग्जाम होता नहीं है, तो इनसे मांगा भी नहीं गया है। ओनली मास्टर डिग्री अगर आपके पास है, ओनली मास्टर डिग्री, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा कि आपको एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। ओनली अगर मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं किसी फील्ड में, उनके पास मास्टर डिग्री रिलेवेंट फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज विद मिनिमम 5% ऑफ एक्सपीरियंस में भी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। मतलब आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो ऑलरेडी, जो कि मैंने आपको ऊपर नाम बताया उनसे रिलेटेड फील्ड है, ऐसा नहीं किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। जो ऊपर रिलेटेड मैंने बताया आपको सब्जेक्ट, उनसे रिलेटेड अगर फील्ड है, 5 साल से अगर आप काम कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओनली मास्टर डिग्री आपके पास है तब। कोई नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। और यूजीसी भी इस गाइडलाइंस को बहुत ही जल्दी लाने वाला है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस करके जो एक पोस्ट है वो बनाई जा रही है और यूजीसी इसके लिए काफी हद तक काम भी स्टार्ट कर चुका है। ऑलरेडी कमेटी बनाई जा चुकी है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस करके एक पोस्ट बनाई जाएगी, जिसमें विदाउट नेट सर्टिफिकेट, विदाउट पीएचडी आप लोग टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकेंगे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में। लेकिन वहां पर आपके पास एक तो मास्टर डिग्री होनी जरूरी होगी, प्लस आपको मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी होगा रिलेवेंट फील्ड में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लॉ की फील्ड में रिक्रूटमेंट चल रहा है
तो लॉ की फील्ड में अगर आपने कहीं काम किया हुआ है 5 साल, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो जो रेलेवेंट फील्ड है, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो, उसी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जो एज लिमिट रखी है वो 65 ईयर्स की है, उससे कम मतलब 65 साल से नीचे ही हो आप, उससे ज्यादा ना हो। और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा उसको मैं बता दूं, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। तो शॉर्ट लिस्टेड का मतलब है कि जो भी आप सीवी भेजेंगे अपना, उसके बेस पे वहां पर एक आपके सीवी की स्क्रूटनी की जाएगी। जो अच्छे बच्चे होंगे, जिनका स्कोर अच्छा होगा, आई मीन जिनको इंटरव्यू में बुलाने लायक जो होंगे, उनको बुलाया जाएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में इंटरव्यू हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है कि ऑफलाइन ही होगा, ये ऑनलाइन भी हो सकता है एज पर प्रिवेलिंग कोविड-19 सिचुएशन। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 के जो केसेस है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। आफ्टर ड्यू स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन थ्रू ईमेल ओनली, RRU will not be respond to individual queries regarding the status of application if the case of recommended for further processing or further clarification is required during the review process. The university will get in touch with the candidate. तो गाइज यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो आपका CV, जो आपका बायोडेटा है, उसको रिव्यू किया जाएगा, देन उसके बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप एक बार इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना। मैं इस नोटिफिकेशन की जो PDF का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, दिखा दूंगा कि आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा और किस तरीके से आपको उसको डाउनलोड करना होगा, और जिसको फिल करके आप अप्लाई करेंगे। रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। तो अगर रिटन एग्जाम होगा वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे, अगर इंटरव्यू होगा तो भी वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे। और जो एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा और एज काउंट की जाएगी, क्वालिफिकेशन काउंट किया जाएगा, will be reckoned as on the last date of application 6 May। 6 मई से पहले पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ये लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और इसी डेट पे आपका एक्सपीरियंस, एज और क्वालिफिकेशन सब कुछ ही आपका इसी डेट पर काउंट किया जाएगा। तो इस डेट को आप याद रखें। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन ये ना करे कमेंट बॉक्स में कि सर हम 3rd सेमेस्टर में क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, हम 4th सेमेस्टर में तो अप्लाई कर सकते हैं। 6 मई तक आपका 3rd या 4th सेमेस्टर जो भी आपकी PG कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इस डेट पे जो है आपकी जो चीजें वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट शेल एंड ऑन द स्टिपुलेटेड डेट ऑफ एक्सपायरी। मतलब 1 साल का जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग इसका जो आपका कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सपायर हो जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट शेल हैव नो राइट टू रिन्यूअल, एक्सटेंशन ऑफ कन्वर्जन इनटू परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकते कि मुझे परमानेंट रख लो, आप मैंने एक्सेल पढ़ा है। द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में भी रिन्यूएबल एज पर द नीड्स ऑफ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि रिन्यू भी किया जा सकता है, अगर यूनिवर्सिटी को नीड होगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी कर सकते हैं। आई होप बाकी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको, आप लोग बाकी चीजें भी इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि अगर अप्लाई करने जा रहे हो तो एक बार इन चीजों को पढ़ जरूर लेना। और मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, नीचे वाले लिंक की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो डाउनलोड होकर आ जाता है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है इसको आपको फिल करना है, फिल करके आपको अप्लाई करना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है, इसमें क्या क्या फिल करना है, कैसे नहीं करना है और कहाँ पे अप्लाई करना है, आपको सब कुछ ही इसमें दिया हुआ है। तो आप एक बार इसको पढ़ लेना। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी वो है कहाँ पर, ताकि आपको पता चल जाए। ये यूनिवर्सिटी है गुजरात, गांधीनगर गुजरात में। तो यहाँ पर आप अप्लाई करके ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। और इंटरव्यू भी शायद ऑनलाइन कंडक्ट हो, बिकॉज कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ज्यादा चांस है कि जो आपका इंटरव्यू वो ऑनलाइन कंडक्ट होगा। और क्योंकि एग्जाम में कोई फीस पे नहीं करनी है तो आप अप्लाई कर दीजिए, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप यूजीसी नेट JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, हम अपने एंड्रॉइड ऐप पे क्रैश कोर्स आपको अवेलेबल करवा रहे हैं फॉर पेपर 1 एंड कॉमर्स। तो इसको आप अवेल कर सकते हैं यहाँ पर। एंड गाइज यहाँ पर आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाई जा रही है। वीडियो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, PDF फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है। तो एक सिंगल प्लेस पे आपको सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। इस ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जाकर के एक बार खुद से एक्सप्लोर करें। गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।